दोस्तों चाणक्य की नीति में जो दूसरा अध्याय है उसमें 9वें श्लोक में आचार्य चाणक्य जी बोल रहे हैं कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ा दोष है। वो दोष ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपना समझ लेते हैं। और इसी में बताया भी गया है कि हम हिंदुओं में बहुत बड़ा दोष ये है कि जो भी व्यक्ति पीले या भगवा रंग के वस्त्र धारण कर लेता है हम उसे साधु महात्मा समझ लेते हैं। लेकिन उसमें से अधिकांश लोग जो है धूर्त और पक्के ठगी होते हैं, जो कि आम जनता को मूर्ख समझकर, मूर्ख या फिर मूर्ख बनाकर उनका धन लूट लेते हैं। खुद तो जो है शारीरिक परिश्रम कुछ भी नहीं करते, लेकिन दूसरे लोगों का धन जो है हड़पते हैं और उस धन से मौज मस्ती करते हैं। अतः ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी मनुष्य से मित्रता करने से पहले उसके जो गुण है, जो उसके अच्छाई बुराई है, दोनों के बारे में पहले से देख लेना चाहिए। यानी कहीं न कहीं आचार्य चाणक्य जो है किसी खास दिशा में इशारा करते हुए कह रहे हैं कि भाई देखो कि यहाँ पर जो है कोई भी अगर कोई नकाब पहन लेता है या फिर जो है ऊपर का चोला पहन लेता है, चाहे किसी का भी, एक तरह से वो बताना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई गधा है और वो शेर की खाल पहन लेता है तो वहाँ पर उसे शेर नहीं समझना चाहिए। आपने कहानी सुनी होगी ना, एक मतलब पहले सियार था कि गधा था, उसने एक शेर की खाल पहनकर जंगल में बहुत ऐसे किया था। फिर बाद में जो है जंगल के जानवर थे उनको पता चल गया कि भाई ये तो सियार, फिर उसकी बहुत दुर्दशा हुई। ठीक है, तो ऐसे आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं। आचार्य चाणक्य जी खुद ही ब्राह्मण हैं, लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं हिंदुओं के बारे में, हम हिंदुओं के बारे में, मतलब खुद को लेकर वो बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं में एक जो है बहुत बड़ा दोष है कि कोई भी पीला रंग या फिर जो है भगवा रंग का कपड़ा पहन कर आ जाता है तो हम उसे साधु संत महात्मा समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। साधु संत महात्मा इस तरह के एक्टिविटी नहीं करते, लोगों को ठगते नहीं हैं धन लेकर। वो बहुत परिश्रम करते हैं, वो दिन भर जो है अपना सेवा में लगाते हैं, भगवान का भजन करते हैं और मानव सेवा में लगाते हैं। ऐसे नहीं धन किसी को मूर्ख बनाकर धन नहीं ठगते जो साधु संत महात्मा होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आम जनता को बताना चाह रहे हैं, भारत की हर एक आम जनता को बताना, संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई देखो सतर्क हो जाओ। दूसरी बात यह है कि इसमें यह भी बोल रहे हैं कि हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होता। माणिक्य एक रत्न होता है, तो बोलते हैं कि हर एक पर्वत पर जो है माणिक्य नहीं होता, कुछ पर्वत पे ही होता है। मतलब कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जिस पर ही माणिक्य रत्न मिलता है, हर एक पर्वत पर नहीं मिलता। वो कहीं कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा मनुष्य बिरले ही मिलता है जो कि बहुत अच्छा हो, आपके काम आए या फिर आपके दुख दर्द को बांटे। आजकल ऐसे मनुष्य बहुत कम मिलते हैं, तो किसी पर भी मित्रता मत कर लेना, तुरंत किसी को भी अपना दोस्त यार मत बना लेना, पहले उसके गुणों की पहचान करना। दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि हाथियों के मस्तक में मोती उत्पन्न होता है, लेकिन सभी हाथियों के मस्तक पर मोती नहीं होता है। ये भी बात समझ लीजिए। आचार्य चाणक्य क्या बोल रहे हैं, हाथियों के मस्तक पर मोती उत्पन्न होता है, लेकिन सभी हाथियों के सिर पर जो मस्तक पर जो है मोती नहीं होता। वो कहना एक तरह से इशारा यही कर रहे हैं कि भाई आपको देखना होगा कि सज्जन पुरुषों से मित्रता करना है तो आपको उनको गुणों को पहले देखना होगा। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सज्जन पुरुष, जो सज्जन पुरुष है उनसे मित्रता अच्छी बात है, लेकिन सभी लोग सज्जन नहीं होते, ये भी ध्यान देना। ठीक है, सभी लोग सज्जन नहीं होते और आप लोग को तो पता ही होगा आजकल के डेली लाइफ में। लेकिन यहाँ पर एक सचेत कर रहे हैं आचार्य चाणक्य कि बहुत आसानी से आपको सज्जन लोग तो मिलते भी नहीं हैं, बहुत आसानी से पहले ठग ही मिलते हैं, तो थोड़ा सतर्क हो जाना। चंदन बहुत ही उपयोगी वस्तु है। चंदन पता है ना, चंदन बहुत ही महंगा बिकता है। पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन चंदन को काट कर बेचता है, वो चंदन बहुत ही महंगा होता है। बोल रहे हैं कि चंदन बहुत ही उपयोगी वस्तु है, बहुत इस्तेमाल करने की वस्तु, लेकिन चंदन के वृक्ष हर जंगल में, हर वन में नहीं मिलते, बल्कि कुछ विशेष जंगल में या फिर वन में ही मिलते हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई देखो गुणी और योग्य मनुष्य बहुत आसानी से नहीं मिलता। किसी भी मनुष्य के बाहरी वस्त्र आवरण को देखकर उसे अपने योग्य नहीं समझ लेना चाहिए। ठीक है, कहना ये चाहते हैं, मतलब अगर कोई मनुष्य जो है या कोई आदमी, कोई इंसान ऊपर से बहुत अच्छा चोला पहन ले रहा है, लेकिन अंदर से उसके विचार अच्छे नहीं है, उसकी मनसा अच्छी नहीं है, वो आपको लूटना चाहता है या फिर जो है मूर्ख बनाना चाहता है, तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना चाहिए। पहचानने का तरीका आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके देखो कैसे
जो है, वैसे मैंने भी कई सारे आचार्य चाणक्य में एपिसोड में कई सारे मैंने वीडियो बनाया है जिसमें बताया है आचार्य चाणक्य ने कैसे आप पहचान सकते हैं। फिर भी आप जो है यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना कि भाई ऐसे मूर्ख जो बनाने वाले लोगों से कैसे बचें, या फिर ठग जो हमें ठगते हैं उनको कैसे पहचाने, ठीक है, ठग लोगों से कैसे बचे। तो आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो कि ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक है। सो मतलब यहाँ पर आचार्य चाणक्य ये कह रहे हैं कि भाई सतर्क रहो। हर कोई अगर पीला या फिर जो है गिरुआ वस्त्र या फिर भगवा वस्त्र पहन लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो साधु संत है, क्योंकि साधु सच्चे जो साधु संत होते हैं वो मानव हित के लिए, कल्याण के लिए ही वो उपासना करते हैं, मानव हित के लिए ही वो जो है सेवा करते हैं, अपना पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साधु संत का, उनको पता है कि लोगों का जो है साधु संत पर आस्था होती है, विश्वास रहता है, तो लोग विश्वास का ही तो चोला पहनते हैं, विश्वास का चोला पहनकर और उसके बाद से लोगों को ठगते हैं। समझने में जो है मैं भी कितनी बार मूर्ख बना हूं, ठीक है। और यहाँ पर जब चाणक्य नीति पढ़ रहा हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी चीज़ शेयर करूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी मेरे दोस्त भाई हो, देश की जनता हो, आप लोग सतर्क रहो, सही लोगों से अपने जान पहचान बनाओ, सही इंसान को चुनो, हर किसी पर विश्वास ना करो, क्योंकि हर कोई विश्वास के पात्र नहीं होता। वही चीज़ जो है आचार्य चाणक्य भी इस चाणक्य नीति में बोल रहे हैं, जो कि मैंने आप लोग को बता दी है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।